हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी इंग्लिश सेक्शन के बारे में। देखिए, आप सबको पता है 7 तारीख को हमारा पेपर आ गया, 7 फरवरी को। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप सब स्ट्रेटजी के लिए वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसमें मैंने वीडियो ले आया हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश सेक्शन को प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उससे कंपेयर करेंगे, क्या क्वेश्चन पहले आए हैं, अब क्या आएंगे और क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी। बहुत वेटेज ज़्यादा है, 45 नंबर आएंगे आपके इंग्लिश के और 45 जीके की। जीके की मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो डाली, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। और अब पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश सेक्शन के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, हम क्या क्या कर सकते हैं गाइस। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर इंग्लिश पोर्शन की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो जो आपके लेवल रहे ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहे थे गाइस। अगर आप लेवल पूछेंगे इंग्लिश का, देखो जीके का सेक्शन तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आसान था, दिल्ली हाई कोर्ट का भी ठीक था, आसान था, मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश सेक्शन की तो इंग्लिश सेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट का टफ आएगा गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ, टफ आएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो बहुत टफ आएगा, और जो बच्चों ने नहीं दिया मैं बताता हूँ अच्छे लेवल का आएगा। अगर आपको लग रहा है, अगर आप एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट्स हैं और आपको लग रहा है कि आपने सारी प्रीवियस की वो कैब कर दी तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो वो कैब है वो अच्छे लेवल की वो कैब आई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर 40 से 50 रहे हैं पिछले ईयर सालों के अंदर क्वेश्चन। इस बार हमारे कितने आएंगे? 45। उन्होंने जो सिलेबस मेंशन कर रखा है उसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है क्या क्या पूछेंगे। देखो, वोकैबुलरी के अंदर वन वर्ड मिलेगा आपको, सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, स्पेलिंग और ईडियम्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग आई हुई है ना, स्पेलिंग ईजी नहीं है, स्पेलिंग टफ आई हुई है। तो सबसे पहले ध्यान रखना स्पेलिंग क्या है, टफ आई हुई है। तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मॉक टेस्ट की, आप उसको अटेम्प्ट करना। टफ स्पेलिंग है, टफ एंटोनिम्स है, टफ सिनोनिम्स है। ये टफ उसके लिए नहीं जो बहुत, जैसे जो रीडिंग करता है, जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, उसकी तो वोकैबुलरी अच्छी होगी। अब जैसे मैं दूँ, मैंने जब ये टेस्ट देखा और मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करी तो लगभग मैं 90% कर पाया। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरे बहुत कम होता है कि मैं 100% ना कर पाऊँ या 95% ना कर पाऊँ, लेकिन वोकैबुलरी वाकई में थोड़ी सी अच्छी थी। स्पेलिंग में आपको दिखाऊंगा अभी प्रीवियस ईयर का पेपर क्या था, तो आपको पता लगेगा कि कैसी थी। ईडीएम्स आसान थी, ठीक है। वन वर्ड भी थोड़े से अच्छे लेवल वाले थे, इजी वाले नहीं थे, अच्छे लेवल वाले थे। सिनोनिम्स, अब सिनोनिम्स भी आसान थे, लेकिन सिनोनिम्स मुश्किल क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक लाइन दे रखी थी कि अंडरलाइन था और उसमें पूछा जाता है इसमें क्या यूज़ किया गया, तो वो सेंस निकालना था, तो इसलिए मुश्किल है। और सेम एंटोनिम्स में भी सेंस निकालना था, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। ग्रामर की बात की जाए तो 50 में 2 क्वेश्चन थे कॉम्प्रीहेंशन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत सारे क्वेश्चन थे, पैराजम्बल थे और फिलर्स थे बहुत सारे। अब देखो, अगर आप बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो उसके अंदर ना तो कोई एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है और ना ही कोई नरेशन से क्वेश्चन है। लेकिन इस बार उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है कि एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आएंगे, नरेशन से आएंगे और पार्ट ऑफ स्पीच भी मेंशन कर रखी है। तो मतलब अब की बार पेपर थोड़ा सा अलग होगा। वोकैबुलरी सेक्शन तो मैं टफ ही मानूंगा, लेकिन और टफ ही आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन जो आपका ग्रामर का सेक्शन है वो ईजी हो सकता है थोड़ा सा पिछले सालों से, क्योंकि उसके अंदर एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, नरेशन मिल जाएगी और पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए उसके अंदर एरर नहीं थे, एरर नहीं आए थे, लेकिन इस बार शायद एरर आ जाए तो आसान हो जाए। तो एक्टिव पैसिव आसान हो जाए, आसान होते हैं, सब कर पाओगे आप, नरेशन कर पाओगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच कर पाओगे। और वोकैबुलरी में ये सेक्शन करने हैं आप लोगों को। तो गाइज, ये तो है हमारी सेक्शन की, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गाइज, क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्वेश्चन बन रहा है ये। यदि ये पहला पैसेज है, पैसेज को नहीं कवर कर रहे हैं हम, 2 पैसेज आए हैं, तो आप ये मान कर चलो आपके एग्जाम में 1 पैसेज जरूर होगा और हो सकता है वो 2 भी दे सकता है। तो पैसेज के लिए आप क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपके पास जो भी है। अभी देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आज मैं सिर्फ वोकैबुलरी कराऊंगा, इसके अंदर ग्रामर पोर्शन नहीं कवर करा रहा, मैं सिर्फ वोकैबुलरी कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आप लोगों का कि चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। जो अंडरलाइन पार्ट है इसका नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है आपको। तो नियरेस्ट मतलब सिनोनिम्स आ गया, आपसे पूछ लिया गया सिनोनिम्स। तो पूछा गया द सरप्शियस मूवमेंट। अगर सरप्शियस बताऊं तो सरप्शियस का मतलब आपको बता देता हूं, तो होता है सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट। सरप्शियस मतलब छिपा हुआ, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका क्लैंडस्टाइन। एक होता है हमारा कोवर्ट, ठीक है, ये सब छिपे हुए मतलब होते हैं इसके, ठीक है। एक हो जाएगा स्टेल्थ, ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये अब ऑप्शन देखो, इनविजिबल तो होगा, इनविजिबल भी हो सकता है वैसे तो, सीक्रेट भी हो सकता है, कंसील्ड भी हो सकता है, छुपाई, कंसील्ड भी तो होता है छुपा हुआ, सीक्रेट भी छुपा हुआ, और इनविजिबल जो दिखता नहीं है। नॉकटर्नल का मतलब होता है जो रात में नश्वर चलते हैं। तो सीक्रेट, अब देखो सीक्रेट जहाँ जाता है, कंसील्ड छुपाना, इनविजिबल गायब हो जाना। सैंग्विन देखो, अब ये टफ क्यों है? क्योंकि सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल, खुशमिजाज, हैप्पी। तो सैंग्विन ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, एसएससी का अगर एग्जाम होता है ना उसमें ऑप्टिमिस्टिक होता है और 3 ऑप्शन बिल्कुल ही अलग होता है तो आंसर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो एंथुसियास्टिक भी लिखा है, रियलिस्टिक तो होगा,
नहीं, रियलिस्टिक क्यों नहीं होगा? रियलिस्टिक तो मतलब जो फैक्ट पर बातें करता है। सैंग्विन तो होपफुल होता है, चेयरफुल होता है। डिसपैशनेट होगा नहीं, क्योंकि तो नेगेटिव होगा। दो ऑप्शन बच गए, ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है, एंथुसियास्टिक भी हो सकता है। सैंग्विन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या है, खुशमिजाज है, चेयरफुल है, अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है उसका, तो एंथुसियास्टिक आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो अच्छा आशावादी हो। आप सेंटेंस में देखो क्या मतलब है, सैंग्विन एज ही इज नॉट एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम ही कैन नॉट बट बी नोटिस वेर एवर ही गोज। मतलब क्या है कि उसका जो सैंग्विन नेचर है ना, उस वजह से चाहे कैसी भी प्रॉब्लम है वो कहीं भी जाता है तो नोटिस हो जाता है। एंथुसियास्टिक होगा कि ऑप्टिमिस्टिक? अब ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है कि उसका जो आशावादी है प्रॉब्लम के ऊपर, तो अब यहाँ ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको ट्रिक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। द अपोजिशन क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी फॉर डिटीरियोरेटिंग। डिटीरियोरेटिंग मतलब होता है खराब कर देना, कम कर देना। अब देखो, वर्सनिंग खराब कर देना, डिसरप्टिंग नेगेटिव, क्रम्बलिंग नेगेटिव, इरोडिंग नेगेटिव, सारे नेगेटिव वर्ड है। अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो आपकी वोकैबलरी है थोड़ी सी अच्छे लेवल की है तो ध्यान रखना, अच्छे लेवल की कोशिश करने की कोशिश करना। गरिल्ला, पहली बात तो गोरिल्ला की स्पेलिंग आप लिखते हो गोरिल्ला, यहाँ लिखा गरिल्ला। इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब अंदर जाना, घुसना। पेनिट्रेट का मतलब भी अंदर जाना होता है। एंटर का मतलब भी अंदर जाना होता है। इंग्रेस का मतलब भी एक तरीके से पास होना होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, हालांकि एसएससी में कभी नहीं हुआ कि, और डीएसएसबी में कभी नहीं होता कि तीन ऑप्शन एक जैसे हो और आपसे पूछा गया सिनोनिम्स। अब ये तीनों सिनोनिम्स एक दूसरे के, समझ रहे हैं आपको? तो बहुत टफ हो गया है ये लेवल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वोकैबलरी थोड़ी सी टफ आएगी। कृपया करके थोड़े अच्छे लेवल याद करके जाना। मेरे हिसाब से इजी तो करने ही करने हैं, साथ में मॉडरेट लेवल के जरूर कर लेना। क्वाइट ऑफन टू, अब कोइंसाइड, आधों को तो कोइंसाइड सुना भी नहीं होगा किसी ने। कोइंसाइड का मतलब होता है सेम, एक तरीके का। तो अब मैच हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एसिड नहीं है, एग्री नहीं है। कोरोबरेट, कोरोबरेट का मतलब होता है सबूत देकर सिद्ध करना। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो लेवल अच्छा है वोकैबलरी का, तो मैं बस इसलिए वोकैबलरी सेशन कवर किया है आज। तो आपको वोकैबलरी थोड़े अच्छे लेवल की करनी है। अब यहाँ पे देखो ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज इजी मानूंगा मैं। देखो फेयर एंड स्क्वायर आपको पता है ऑनेस्ट होता है, तो अपराइट हो गया। बर्न हिट सिंगर होता है बेवकूफ़ी वाला काम करना, तो डांटना नहीं है। बर्न हिमसेल्फ गॉट हिम टू ट्रबल हो जाएगा। फेदर हिज नेस्ट क्या हो जाएगा? फेदर हिज नेस्ट डाइवर्सिटी एक्ट फॉर हिज ऑन फ्यूचर बेनिफिट, ये हो जाएगा। ठीक है, अपने ही फायदे देखना। अब ब्राउन स्टडी होता है डीप स्टडी, तो इन हिज स्टडी रूम एब्जॉर्ब इन अ स्टेट ऑफ शॉक नहीं होगा, एब्जॉर्ब इन नींद, पढ़ाई कर रहे हो आप। कीप अ स्ट्रेट फेस क्या हो जाता है? कीप अ स्ट्रेट, रिमेन सीरियस, रिमेन अफेक्टेड, रिमेन साइलेंट, रिमेन इनडिफरेंट। अब सेंटेंस देखो, अगर मान लो नहीं आया तो द क्लास कुड नॉट कीप अ स्ट्रेट फेस ऑन हियरिंग द स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द न्यू टीचर। तो क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कीप अ स्ट्रेट फेस, अनअफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या है? एंटोनिम्स में लिखा है नरिशिंग फूड इज अ नेसेसिटी फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। अब नरिशिंग फूड मतलब होता है अच्छा फूड, हेल्दी फूड। पूछा गया अपोजिट नेगेटिव, तो हेल्दी पुअर हो गया, उल्टा हो गया। नरिशिंग मतलब पुअर, लेकिन पुअर खराब नहीं होता, हैवी हो नहीं सकता, पुअर लग नहीं रहा। अनहोलसम, अंडर कुक्ड, अंडर कुक्ड मतलब कच्चा खाना। अब कच्चा खाना भी तो हो सकता है, पुअर फूड भी हो सकता है, लेकिन पुअर फूड सेंस नहीं आ रहा, तो अंडर कुक्ड या फिर अनहोलसम। ठीक है, अब अनहोलसम भी लग रहा है, अंडर कुक्ड भी लग रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको वोकैबलरी का लेवल अच्छा आएगा गाइस, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा, वोकैबलरी अच्छी करके जाना आप लोग। अब फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड शुड बी प्रोपगेटेड, प्रोपगेट मतलब बढ़ाना, तो कम हो जाएगा, दबाना हो सकता है। फ्यूटिलिटी होता है फ्यूटाइल, बंजर। ठीक है, तो उसका हो जाएगा यूजफुलनेस या अर्जेंसी, वैल्यू, इंपॉर्टेंस, वैल्यू। द पंक्चुअलिटी ऑफ प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत करना, तो एक्साइट हो जाएगा भड़काना। कुछ वर्ड आसान हो सकते हैं लेकिन कुछ मुश्किल भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। मैंने ये बताना चाहा है कि इसके अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम है। द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी इन कंट्री हैज़ अश्यूम्ड गैरगेंटुएन, गैरगेंटुएन गैरगेंटिक बहुत बड़ा, तो आंसर होगा मिनिमल। तो वोकैबलरी का लेवल अच्छा है गाइस, कोशिश करके जाइएगा अच्छे लेवल की वोकैबलरी करना। अब मैं आपको जो बताना चाहता था वो स्पेलिंग। अब आपने अगर एसएससी के एग्जाम दिया तो आपको ऐसी स्पेलिंग नहीं मिलती है एसएससी के एग्जाम में। अगर आप सीजीएल दोगे तो वहाँ पर भी ऐसी स्पेलिंग नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी आसान ही मिलती है। अब फर्स्ट वर्ड है एग्रीगेयस। ठीक है, आपने अब ये वर्ड नहीं सुना होगा, वर्ड नहीं सुना तो स्पेलिंग कैसे सुनी होगी, और स्पेलिंग नहीं सुनी तो एग्जाम में करोगे कैसे? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपने नहीं सुना तो हाथ जोड़कर उसको छोड़कर आगे कर लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। क्योंकि एग्रीगियस की स्पेलिंग होती है EGREGIOUS। अब देखो कौन सा है फर्स्ट। ठीक है, अगर इसका मीनिंग पूछा जाए, मीनिंग पता है किसी बच्चे को, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, बेशक मैं बता दूंगा उसके बाद भी। इसका मतलब होता है बहुत ही बुरा, नेगेटिव। ठीक है, अगला वर्ड है डिनाउमेंट। अब डिनाउमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम के अंदर बिल्कुल आया हुआ है। DENOUE, DENOUEMEN, ये भी ठीक है बिल्कुल। रिकनेस का मतलब क्या होता है? आपने जरूर सुना होगा, अगर आपने, अगर क्या कहते हैं, एक मिनट, रिकने,
आपने ज़रूर ये कहाँ सुना होगा मैंने ये, हाँ, जो बच्चे बीए करते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी उसमें ज़रूर लिखा आता है ये। तो स्पेलिंग होती है RECONAISSANCE, ठीक है। इग्नोमिनियस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रिहेबिलिटेशन, आसान है, रिहेबिलिटेशन, तो आंसर हो जाएगा ये। तो ये आसान हो गया गाइस। तो वोकेबलरी अच्छी है, स्पेलिंग टफ है, सिनोनिम्स भी टफ है। जीके सेक्शन में आसान कहूँगा, लेकिन इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये सब आप कर दोगे, पैराजम्बल भी कर दोगे, स्टोरी वाइज थे, पैराजम्बल कर, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी, वोकेबलरी थोड़ी सी टफ है, इसको जरूर अपने दिमाग में रखना। अभी आ गए आप लोगों के क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छे लेवल के हैं। वॉलंटरीली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने बेटे के लिए छोड़ देना, उसको बोलते हैं हम एब्डिकेशन। ग्रेजुअली रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमार से उठना, उसको बोलते हैं कॉन्वलिसेंस। वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर, उसको बोलते हैं वेटरन। वन हु टोटली एब्सटेन, क्या करता है, टी टोटलर, जो शराब नहीं पीता। टी टोटलर की स्पेलिंग भी आती है, याद कर लेना। तो वोकेबलरी सेक्शन में थोड़ा सा मॉडरेट से टफ बताऊंगा। और अगर बात की जाए फिलर्स की, फिलर्स भी अच्छे हैं, ठीक है गाइस। पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को देख लेना, उसके बाद मैं आगे आपको जिस तरीके से आप बोलेंगे उसको फॉलो किया जाएगा आपके लिए। तो गाइस आप लोग मुझे मैसेज कर देना जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए ग्रामर में तो मैं ग्रामर पे वीडियो ले आऊँगा, अगर आपको चाहिए वोकैब पे तो मैं वोकैब पे वीडियो ले आऊँगा। जीके सेक्शन में अभी मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगा क्योंकि सेक्शन बहुत बड़ा है। इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे बता देना किस सेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये था मेरा इंग्लिश का सेक्शन। स्ट्रेटजी इंग्लिश की स्ट्रेटजी है कि आपको वोकेबलरी अच्छे लेवल की रखनी है, ध्यान रखना। उसके साथ आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बार सिलेबस मेंशन किया है तो वो आएंगे। और आपको नरेशन अच्छे से करनी है, बिल्कुल इस बार आया, सिलेबस दे रखा है। इसके अलावा आपको करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच करके जानी है, साथ में जो जो चैप्टर मेंशन, जैसे उन्होंने डिग्री मेंशन कर रखा है तो मतलब एडजेक्टिव है। इसके अलावा प्रेपोजिशन लिख रखा है तो प्रेपोजिशन पढ़ के जाना है। वोकेबलरी जरूर करके जाएगा। तो आपको बेसिक तो सारी करनी है और थोड़े से टफ लेवल पर रखना, ठीक है गाइस। थोड़ी सी स्पीड से बनाई वीडियो क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, तो ध्यान रखना गाइस। ये थी मेरी सेकंड वीडियो जीके सेक्शन के ऊपर। आपका कोई डाउट है मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में आप मुझे फेसबुक पर भेज सकते हो, टेलीग्राम पर, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो पीडीएफ फाइल के लिए, वहीं पर मैं इसका मॉक टेस्ट शेयर करूँगा। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच। थैंक यू गाइज़।